नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में तो जंगल राज है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा है कि अभी तो वहां ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट हुई है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है, वहां तो हत्या भी की जा सकती है। अधीर रंजन चौधरी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं और एक तरीके से प्रतिपक्ष का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इतने सीनियर नेता कांग्रेस के अगर ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, तो इसका एक मतलब होता है। मतलब क्या है? उनके बयान का भी, उनके इस रुख का भी, जरा इस पर भी आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने दो टूक चेतावनी दे दी है राहुल गांधी को और कांग्रेस के नीति निर्धारकों को। उन्होंने कहा है कि ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, इससे पहले अलग अलग राज्यों में कांग्रेस बैठ कर के सीट शेयरिंग का मामला फाइनल करे। और ये अकेले अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी नहीं चाह रही है, बल्कि जितने भी इस कथित इंडी अलायंस का हिस्सा हैं, वो सब चाहते हैं कि राहुल गांधी अगर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उससे पहले सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाए। अखिलेश यादव ने लगे हाथ ये भी कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो क्या समाजवादी पार्टी और आप उनके साथ खड़े दिखाई देंगे? तो उनका कहना था कि सीट शेयरिंग हो जाएगी तो देखेंगे, नहीं होती है तो फिर ये कांग्रेस की यात्रा है, इससे इंडी अलायंस का या उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा था? भगवंत मान ने कहा था कि माएँ अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी सुनाया करेंगी, एक थी कांग्रेस। और इसके जवाब में कांग्रेस के ही एक और पूर्व सांसद और शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित ने ये कहा था कि माएँ ये भी तो बताएंगी अपने बच्चों को कि साहब, एक ऐसी पार्टी भी इस देश में रही है जिसके 40% से अधिक नेता जेल में बंद थे और कुछ जेल जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये जो बयानबाजी है और जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार गाल फुलाए बैठे हैं, लालू यादव भी नीतीश कुमार की अनदेखी को लेकर के नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि वो कैसे नाराज हैं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो नीतीश चाहते थे वैसा लालू यादव ने या उनके बेटे ने इनिशिएट किया हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। चाहे पटना की बैठक हो, बेंगलुरु की हो, मुंबई की हो, या फिर लास्ट में जो ये दिल्ली में हुई हो, इसमें रही हो, लालू यादव ने कभी बैठक में खुलकर के ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक बनाया जाना चाहिए। जबकि नीतीश बाबू ये मानते हैं कि ये जो जमावड़ा दिखाई भी देता है, कभी पटना में, कभी बेंगलुरु में, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, और जो नेता इकट्ठे हो भी रहे हैं अलग-अलग राज्यों से आकर के, उनकी वजह ये है कि उन्होंने इनिशिएट किया था और उन्हें कुछ इस तरह के संकेत कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे कि आपको इसका संयोजक बनाया जाएगा
और आपको ही 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से चेहरा बनाने पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हुई हैं। अभी 2-3 दिन पहले फिर चर्चा शुरू हुई थी, बड़े ज़ोर-शोर से शुरू हुई थी कि साहब नीतीश को संयोजक बनाने का लगभग फैसला हो गया है। फलाने उससे बात की, फलाने ने ढिमकाने से बात की, कुछ इस अंदाज में खबरें चल रही थी मीडिया में। बाद में अचानक पता लगा कि नहीं, नहीं ममता बनर्जी तैयार नहीं है। कुछ और नेता भी पर्दे के पीछे तैयार नहीं हैं। और ममता बनर्जी ने तो खुल कर के कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाएँगे तो 2024 में यानी लोकसभा चुनाव में ये लड़ाई जो है ये मोदी बनाम नीतीश कुमार ज़्यादा दिखाई देगी और इसका लाभ अन्य घटक दलों को यानी इंडी अलायंस के अन्य सहयोगी दलों और नेताओं को कम मिलेगा और नीतीश कुमार को कुछ ज़्यादा मिल जाएगा बिहार में। यही हाल है इंडी अलायंस का। ये लोगों को भ्रमित करने के लिए सब इकट्ठे होते रहे हैं। बैठकें आयोजित करने, भोजन प्राप्त करने, गप्पे-सप्पे मारने, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्या इससे आगे ये लोग एक कदम भी बढ़े हैं पिछले 6-7 महीने में? पटना में भी किसी संयोजक को ये तय नहीं कर पाए, बेंगलुरु में भी नहीं कर पाए, मुंबई में या दिल्ली में भी नहीं कर पाए और लोकसभा चुनाव में कितना समय बचा है? अब केवल 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बाद मार्च के पहले पखवाड़े में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का विस्तृत प्रोग्राम ऐलान कर देगा, घोषणा कर देगा उसकी, जैसा कि 2019 में 11 मार्च को उसने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया था कि 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। केवल 2 महीने बचे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, कुछ और सीनियर नेता देश के अलग-अलग हिस्सों में कुछ सभाओं को संबोधित करने का ऐलान कर चुके हैं, उनका कार्यक्रम घोषित हो चुका है। ऐसे में इंडी अलायंस अगर अभी सीट शेयरिंग की प्रसव पीड़ा से ही गुजर रहा है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? क्योंकि ये जो राहुल गांधी की हीरोपंथी है कि मैं सारा श्रेय ले लूं, सुर्खियां मुझे ही मिलें, मीडिया के केंद्र में मैं ही बना रहूं नरेंद्र मोदी के बाद और इंडिया अलायंस के जो बाकी के नेता हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, पर उनसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं या कांग्रेस के दूसरे नेता दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना अब ज़्यादा उपयुक्त होगा कि ये इंडी अलायंस नाम का जो गठबंधन है, ना तो ये ढंग से बन पाया, ना ये अभी अस्तित्व में है, क्योंकि कोई चर्चा नहीं हो रही है आपस में। सब इंडिविजुअली अपनी-अपनी पार्टी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अपने ही हिसाब से अपने-अपने राज्यों में चुनाव प्रचार की, टिकट वितरण की और दूसरी तैयारियां करने में लगे हुए हैं और ना ही आपस में कोई समन्वय नाम की चीज है। अब अखिलेश यादव ने क्या कहा, नीतीश कुमार क्यों नाराज बैठे हुए हैं, भगवंत मान क्या कर रहे हैं? अगर अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन गया और उन्होंने उसको भी नकार दिया और उसके बाद उनकी एक वीडियो जारी हो रही है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो ये अकेले-अकेले ही अपने-अपने जो अपनी-अपनी जो लड़ाइयाँ हैं, अपने-अपने जो संघर्ष हैं, उनमें खुद को ही झोंके हुए हैं। कोई और साथ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा पर निकलेंगे ज़रूर, पर
मुझे लगता है कि उससे पहले तो इस इंडी अलायंस का ही क्रियाक्रम हो चुका होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।